अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजला कुलूबना बिनूरिल महब्बत वल ईमान वल ईकान व मन्ना अलैना इज़ आताना हुब्ब नबिय्यिही व अहले बैतिही व सहाबिही ज़विल ihसान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिही व सहबिही उल सिद्क़ वल इकराम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब आस्ताना अलिया कोटगुला शरीफ, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर सुल्तान शमसुल आरिफीन साहब मदज़िल्लाहुल आली, हज़रत अल्लामा मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना करीम बख्श रिज़वी साहब, मौलाना कारी गुलाम अब्बास साहब, उलमाए कराम, कुर्रा हज़रात, नात खानन हज़रात और अवाम अहले सुन्नत। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम साजिद साहब और इनके तमाम रफ़क़ा जिन्होंने इतनी खूबसूरत ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, दिल की अथाह गहराइयों से हदीया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और इलाहुल आलमीन के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस काविश को अपने हबीब की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। किबला शाह साहब बड़ा जामे खिताब फरमा रहे थे। इतने अजीम उलमा मशाइख की मौजूदगी में मेरे जैसा नाकिसुल इल्म नाकिसुल अकल क्या बयान करे, लेकिन चूँकि अहबाब की फरमाइश है, मुख्तसर से वक्त में चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। इलाहुल आलमीन ने सरकार दो आलम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुकर्रम सियाह ला मकां महबूब रहमां मखदूम फरिश्तगां सजदगाह कुदसियां जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना को आखिरी नबी बनाकर भेजा और मेरे आका की ज़ात पर अंबिया की शरीयतों, किताबों, नाजिल करदा अहकाम और अखलाक आलिया और सिफात कमालिया की तकमील फरमा दी। मेरे रब ने कुरान में फरमाया कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिर रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल है, व खातमन नबिय्यीन और आखिरी नबी है। अल्लामा आलूसी साहिब तफसीरुल मानी फरमाते हैं कि खातम का माना आखिरी हो तो फिर भी आका की ख़त्म नबूवत साबित, और अगर मोर हो तो फिर भी आका की ख़त्म नबूवत साबित, क्योंकि आखिरी नबी है तो वाज़ेह बात है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और अगर खातम मोर हो तो मोर जिस पर लग जाए न कोई चीज़ बाहर से अंदर आ सकती है न अंदर से बाहर जा सकती है। अब न कोई नबी गैर नबी बन सकता है और न कोई गैर नबी अब नबी बन सकता है। फिर मुफस्सिरीन जो कहते हैं कि नबी के बाद नबी क्यों आता था, या तो उसकी तालीमात में तहरीफ हो चुकी होती थी, तगय्युर और तबद्दुल हो चुका होता था। मेरे आका की तालीम फरमा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फरमाया ये जो निसाबे तालीम और निसाबे निज़ामे हयात मेरा महबूब लाया है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उलमा के जिम्मे नहीं, खुद रब्बे ज़ुल जलाल के जिम्मा है। कोई इसमें तगय्युर तबद्दुल नहीं कर सकता। फिर नबी के बाद नबी उस वक्त आता है जब हालात बदल जाएं और उसकी तालीम हालात के तकाज़ों के मुताबिक न हो। मेरे रब ने फरमाया कि हमने इस्लाम को अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने क़यामत तक के लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया।
हालात कुछ हों, हालात के तकाजे कुछ हों, नबी पाक का पर नाजिल शुदा कुरान और आपकी हदीस हर दौर के तकाजों को पूरा फरमाती रहेंगी। फिर नबी के बाद नबी उस वक्त आता था कि पहला नबी मसलन इंग्लैंड के लिए होता था तो अमेरिका के लिए नबी आता था, क्योंकि पहला कोई नबी कोई इलाके का नबी, कोई कौम का नबी, कोई बस्ती का नबी, कोई कबीले का नबी। फरमा वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बना के भेजा। फरमा व इला मदियना अखाहुम शुएबा, मदियन वालों की तरफ शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा। व इला समूदा अखाहुम सालेहा, कौम समूद की तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई नबियों के सरदार की, जब बारी आई रब के यार की, जब बारी आई उम्मत के गमखार की, जब बारी आई सिद्दीक के दिलदार की, फरमाया लोगों अब जो नबी आ रहा है इलाके का नबी नहीं, कौम का नबी नहीं, कबीले का नबी नहीं, बस्ती का नबी नहीं। फरमा वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, जहां तक मेरी खुदाई है वहां तक तेरी मुस्तफाई है। नारे हैदरी, हाथों को उठा के ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मेरा चिश्ती ज़ौक़ है, करीम बादशाह माशाअल्लाह चिश्ती हैं, तो इनकी नजर है शेर कि तारों से कह दो अब कूच करें, तारों से कह दो अब कूच करें, महताब मुनव्वर आते हैं। कौमों के पैगंबर आ तो चुके, अब सब के पैगंबर आते हैं। फिर तफसीर रूल मानी उठाइए, तफसीर कबीर उठाइए, तफसीर खाजिन उठाइए, तफसीर मालम तंजील उठाइए, तफसीर इब्ने जरीर उठाइए, सब में रवायत मौजूद है। अन इब्ने अब्बास लम्मा उसरे जबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मस्जिदिल अक्सा बासल्लाहु जमी आदम अलैहिस्सलाम व जमीअल मुरसलीन मिन वुल्दिही। मेराज की रात जब मेरे आका बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल से तमाम अंबिया वहां पहले मौजूद थे। फअज़्ज़ना जिब्रील व अकामा व क़ाला या मोहम्मद तक़द्दम फसल्लि लहुम। 1,24,000 अंबिया पहले मौजूद, आमना का लाल बाद में पहुंचा। तो करीम बख्श साहब मंजर क्या होगा कि सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। मेरा गला खराब था, खांसी थी, जुकाम था, मैंने माजरत भी की, लेकिन दोस्तों ने कहा आपने आना जरूर है, चाहे आप बैठ के चले जाएं। तो उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। सुनियों का ज़ौक़ सलामत रहे तो तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो आका पहुंचे तो माहौल क्या था, सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। अब मेरा ज़हन कहता है हर नबी सोच रहा होगा कि जहां आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है, आदम सानी नूह अलैहिस्सलाम मौजूद है, इब्राहिम खलीलुल्लाह मौजूद है, ईसा रूहुल्लाह मौजूद है, अब मुसल्ला इमामत पे न जाने कौन जाएगा। जिब्रील ने आजान दी, इकामत कही और कहा या मोहम्मद तकद्दम फसल्ले लहुम, आपके होते हुए और कोई माई का लाल इस मुसल्ले के आयल कैसे हो सकता है। हुजूर मुसल्ले इमामत पे आए, आका इमाम बने, 1,24,000 कम बेश नबी और रसूल मुक्तदी बने। तो मंजर क्या था कि नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। जमात से फारिग हुए, हर नबी ने खुतबा देना शुरू किया। या माशाअल्लाह स्टेट सेक्रेटरी साहब, मेरा तारुफ नहीं है, अच्छे शेर पढ़ रहे थे, अच्छा बोल रहे थे। वहां मेरा विजदान कहता है स्टेट सेक्रेटरी कौन होगा, जिब्रील अमीन। तो उसने खिताब की दावत दी, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, एक दो खिताब पेश करता हूं। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लिया रिया, सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने हवाओं को मेरा ताबे फरमान बनाया है।
फिर आ गए मूसा अलैहिस्सलाम, तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा, सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मुझे कलीमुल्लाह बनाया है। फिर आ गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तखज़नी खलीला, सब तारीफ उस रब के लिए हैं जिसने मुझे खलीलुल्लाह बनाया। तो जब मेरे आका की बारी आई होगी तो जिब्रील ने तो पता नहीं अरबी में शेर पढ़ा होगा, तो जिस अगर मुझसे पूछिए तो मैं कहता हूं जिब्रील ने कहा होगा दिले मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है, दिले मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है, बेनकाब आज कोई हुस्न माब आया है। कितनी बेरंग थी, बेरौनक थी कि आप आए हैं तो महफिल पे शबाब आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मेरे आका ने 3 जुमले बोले, नबियों के खुतबात पे नंबर ले गए। फरमा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी फातिहम व खातिमा, सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने नबुव्वत की इब्तिदा भी मुझ पे फरमाई है, नबुव्वत की इंतहा भी मुझ पे फरमाई है। और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन, नबियों तुम शुक्र कर रहे थे, मुझे मदीन वालों के लिए रहमत बनाया, मुझे बनी इसराइल के लिए रहमत बनाया। मैं अल्लाह की हमद करता हूँ, उसने मुझे सारी नस्ल इंसानी के लिए रहमत बना के भेजा, आलमीन के लिए रहमत बनाया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी इलल खल्क़ि काफ़ा, सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मुझे सारी मखलूक के लिए नबी बना के भेजा है। जब मेरे आका ने जब फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, फरमाया बिहाजा फद्दलकुम मुहम्मदन, इसी वजह से अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को तुम पे फजीलत दी है। फिर जब मेरे आका निकले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, सलाम हो तुम पर जो नूर की पैदाइश के लिहाज से सबसे पहले थे, नबुव्वत के एता के लिहाज से सबसे पहले थे, और बेशत के लिहाज से सबसे आखिर में नबी थे। फिर तवज्जो फरमाइए, मेरे आका एक दिन बैठे हैं, उम्र फारूक आए, मौजूद तो सब आपको पता ही है, अंडरस्टूड है, खत्म नबुव्वत, हजरत मूसा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात के औराक पढ़ रहे थे, ऊपर से मेरे आका आए। मेरे आका ने फरमाया तुम तौरात पढ़ रहे हो? जलाल में आ गए, फरमाया लो बदालकुम मूसा फत्तमातुबूहु व तरक्तुमूनी लदललतुम मन सवाए सबील, तुम तौरात की बात करते हो, अगर साहिब तौरात मूसा कलीमुल्लाह भी आ जाएं तो उन्हें भी मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। और फरमाया लो कान मूसा हय्यन अल यौमा मा वस्ते इल्लत्तिबाई, तुम तौरात की बात करते हो, अगर साहिब तौरात मूसा कलीमुल्लाह भी आ जाएं तो तौरात के हादी बन के नहीं आएंगे, मेरे कुरान के कारी बन के आएंगे। फिर तवज्जो फरमाइए, मेरे आका गए गुज़वे तबूक पर, अली शेर खुदा को अपना नायब बना के गए। अली शेर खुदा के दिल में ख्याल आया, उन्होंने अर्ज की हुजूर तरक्तुमूनी फिर निसाए व सिबियान, आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो शेर खुदा हूं। मेरे आका ने फरमाया अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, ऐ अली इस बात पे राजी नहीं हो कि तेरा मेरा वो तल्लुक हो जो मूसा कलीमुल्लाह का हजरत अपने भाई के साथ था। अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, जो हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का तल्लुक था, वो तल्लुक हो, इस पे राजी नहीं हो। फिर मेरे आका के दिल में ख्याल आया कि कल हो सकता है कोई समझे कि मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे, हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे, शायद अली भी नबी है। फरमाया इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, फरमाया मेरे भाई तो हो लेकिन मुझ पर अल्लाह ने नबुव्वत के दरवाजे को बंद फरमा दिया। ताजदारे खत्म नबुव्वत, अली शेर खुदा जो हर जंग के हीरो थे, और खैबर के किले का दरवाजा जिसके एक परत को 70 आदमी उठाते थे, आपने धक्का दिया तो 70 गज दूर जा गिरा।
और जिसको 70 आदमी उठाते थे, अली उसको बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान की कई आयात आपकी शान में नाजिल हुई। अगर वो नबी नहीं बन सकते तो 24वीं सदी का काना दज्जाल कैसे नबी बन सकता है? अरे यारो, वो तो इंसान कामिल भी नहीं चे जाए के नबी बने। आप सोचेंगे कैसे? अगर किसी को उसके मुतालिक पढ़ाना बताना हो तो उसकी अपनी किताबें पढ़ाएं। वो कहता है मुझे गुड़ खाने का भी शौक था और पेशाब की भी तकलीफ थी, जेब में ढीले भी रखता और गुड़ भी रखता, कभी गुड़ की जगह ढीले को खाना शुरू कर देता हूं। ये नबी बन सकता है? और उसके अपने किताबों में मौजूद है कि कभी कभी हजरत जिना भी कर लेते थे। और ये भी मौजूद है कि इंग्लैंड से आई हुई टांक वाइन वलैती शराब पीते थे। ये नबी होता है? फिर जिस मखबूतुल हवास को जूता पहनने की तमीज नहीं थी, एक उसका मुरीद उसके पास रहा 6 महीने, हजरत को जूता पहनने की तरीका बताता रहा कि ये दायां है ये बायां है। समझा अब तो सीख गए मनहूस साहब। जब जाने लगा उसने कहा आज आप अभी मुड़ के देखूं, आज ठीक पहना है। देखा तो फिर दाएं में बाएं और बाएं में दाएं। जिसको जूता पहनने की तमीज नहीं, वो काना दज्जाल कैसे नबी हो सकता है? फिर तवज्जो फरमाइए। अब आइए मेरे आका की हदीस की तरफ। मेरे आका ने फरमाया सयकून बादी सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून। फरमाया मेरे बाद 30 झूठे मुद्दई नबुव्वत आएंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन, हर एक गुमान करेगा कि मैं सच्चा नबी हूं। फरमाया अला अना खातमुन नबिय्यीन भला नबी अबादी। फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। फिर तवज्जो फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया फुद्दिल तो अलल अंबियाए बिसित्तिन, 6 खसूसियतें मुझे रब ने ऐसी दी हैं आज तक किसी नबी को मेरे रब ने अता नहीं फरमाई। फरमाया ऊती तो मैं जवामिल कलिम, अल्लाह ने मुझे जामिल कलिम बना के भेजा है। मेरी कलाम में लफ्ज थोड़े, मैंने का दरिया बंद होता है। फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने मेरी वजह से मेरी उम्मत पर माल गनीमत हलाल फरमा दिया है। फरमाया जो लत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, पहले नबियों की उम्मत की नमाज मस्जिद के अलावा नहीं होती थी, मैंने कदम रखा, मेरे रब ने सारी जमीन पाक भी बना दी है, मस्जिद भी बना दी है। फरमाया उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, पहले कोई नबी इलाके का नबी, कोई कौम का नबी, मैं सारी मखलूक की तरफ नबी बन के आया हूं। फरमाया खुतिम बी अन्नबिय्यून, अल्लाह ने मुझ पे नबुव्वत के दरवाजे को बंद फरमा दिया। ये मुस्लिम की हदीस है। अब बुखारी और मुस्लिम दोनों से हदीस पढ़ रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया इन्ना मसली व मसलल अंबियाए मिन कबली कमसल रजुलिन बना बैतन फअहसनहु फअजमलहु इल्ला मौज़िअ लबनतिन मिन ज़ाविया फजाल अन्नासु यतूफून बिही वशाजबून लहु वयक़ूलून हल्ला गुज़ियत हाज़िल लबना अनल लबनतु व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। मेरी मिसाल, आका ने मिसाल कैसी हसीन दी। मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने एक मकान बनाया, हसीन भी बनाया, जमील भी बनाया, एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोगों ने आके देखना शुरू किया कि मकान बड़ा हसीन है, मकान बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ईंट की जगह क्यों, कोने में ईंट की जगह क्यों छोड़ दी? फरमाया इसी तरह जो नबुव्वत का महल था सारा मुकम्मल था, एक ईंट की जगह बाकी थी, वो आखिरी ईंट, आखिरी नबी मैं मोहम्मद मुस्तफा हूं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? फिर हदीस मेरे आका ने फरमाया फी किस्सतिल अर्ज़ अलल्लाह ताला यौमल क़ियामा, अल्लाह के हुजूर सिफारिश करने के हवाले से बात है कि सारी मखलूक आएगी नबियों के दरवाजे फिरती फिराती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहुंचेंगे ईसा रूहुल्लाह के पास। आप फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला मोहम्मद, सारे दरवाजे फिर के आए हो, चले जाओ सीधे दरे मोहम्मद मुस्तफा पर। जरा ये भी देखिए कि उनमें वसीले का इनकार करने वाले भी करीम बख्श होंगे, इकरार करने वाले भी। अगर क़यामत में रब के सामने नबियों का वसीला जायज है तो
दुनिया में क्यों शिर्क है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और मैं मुस्लिम से हदीस पढ़ सकता हूं कि लोगों को ख्याल कैसे आएगा कि सिफारिश ढूंढे। अल्लाह खुद लोगों के दिलों में इल्का करेगा, और जो चीज रब खुद इल्का करे वो कैसे शिर्क हो सकती है। नबियों के दरवाजे पे फिरते आएंगे। अब करीम बाग साहब सवाल है कि जब नहीं आखिर में दरे मुस्तफा पर था तो नबियों के दरवाजे पर फिराने की जरूरत क्या थी? उन्होंने करना ही कुछ नहीं था, सब कुछ करना कमली वाले ने था, तो फिर फिराने की क्या जरूरत? इसकी वजह यह है, उलमा कहते हैं अगर डायरेक्ट मोहम्मद मुस्तफा के पास आ जाते तो मखलूक कहती है हम सीधे मोहम्मद अरबी के पास चले गए, अगर खलीलुल्लाह के पास भी चले जाते तो काम शायद बन जाता। सारे दरवाजे फिराए, फिर आमना के लाल के पास लाया गया। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो मैशर का मामला है कितनी देर होगा, कितनी देर? मा अमरु सात इल्ला कलम खिल बसर और अकरब। आंख झपकने में हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा। आंख झपकने में, जब आंख झपकने में मुकम्मल हो जाएगा तो 50,000 साल का दिन बनाना, नबियों के दरवाजे पे फिराना, आका के दर पे लाने का मकसद क्या है? सुन्नियों का इमाम बोला, 1000 किताब का मुसन्निफ बोला, 40 उलूम का माहिर बोला, इश्क मोहब्बत का अलंबरदार बोला, शाह अहमद रजा खान फरमाते फकत सबब इतना है इन इकादे बज़्म मैशर का, फकत सबब इतना है इन इकादे बज़्म मैशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। को समझ आ रही है? मेरा मौजू उसी तरह मैं चलूंगा। सारे नबियों के दरवाजों के फिर पर मेरे आका के दरवाजे पे आ जाए तो उस हदीस मैं पढ़ रहा हूं उसमें है जातून मोहम्मद हुजूर के पास आ जाए, वयकूलून कहेंगे या मोहम्मद अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया, ए मोहम्मद अरबी के रसूल है और आखिरी नबी है। क़यामत में भी खत्म नबुव्वत की शान का ऐलान हो रहा होगा। फिर जरा इमाम अहमद रजा से तर्जमा न करा दो। कहते हैं आन पीर साहब की नजर है शेर, आना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोश मरहमत में, आना लहा कह के आसियों को लेंगे वो आगोश मरहमत में, अजीज अकलो तो जैसे मां को नबी को अपना गुलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे, इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे। सिरात मीज़ान हौज़ कौसर यहीं वो आली मकाम होगा। गुनाहगारों का रोज़ महशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफात बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। को समझ आ रही है? दूसरा शायर आया, उसने कहा मुझे फिक्रे शफात तो क्यों कर, दो करीमों का साया है सर पर। मुझको फिक्रे शफात तो क्यों कर, दो करीमों का साया है सर पर। एक तरफ रहमते मुस्तफा है, एक तरफ लुत्फ रब्बे जली है। एक तरफ रहमते मुस्तफा है, एक तरफ लुत्फ रब्बे जली है। वो समा कैसा जीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा अब तो सजदे से सर को उठा लो, तेरी सारी उम्मत बरी है। थक गए? बैटरी तो आपकी लो हो चुकी है। फिर तवज्जो फरमाइए, मैंने सारे मौजूओं को थोड़ा थोड़ा टच देना है। अब मेरे आका के दौर के बाद हुजूर के सामने आया मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने कहा मोहम्मद मेरे हजारों पैरोकार हैं, मेरे अपने बाद अगर मुझे खलीफा बनाए तो सारे आपका कलमा पढ़ते हैं। साबित बिन कैस सामने खड़े थे, मेरे आका ने उसके पास छड़ी थी, आपने फरमाया छड़ी का टुकड़ा मांगे इस पर बैत करे तो इस पर भी मुझे तेरी बैत कबूल नहीं। आप फरमाया मेरे साथ बात न कर, कोई बात करनी है तो साबित बिन कैस से बात कर, जाओ। हुजूर ने दफा फरमाया।
फिर मेरे आका ने हबीब बिन जैद को कासिद बना के बाद में उसकी तरफ भेजा। उसने कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल, क्या तू इस बात की गवाही देता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? उसने कहा नाम। उसने कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देते हो कि मैं भी रसूल हूं? उसने कहा अना असम ला अस्मा, मुझे तो सुनाई कुछ नहीं देता। फिर उसने कहा, जब कहता मोहम्मद अरबी की रिसालत की गवाही, कहते हाँ अल्लाह के रसूल है। जब कहता मेरी रिसालत, कहते मुझे तो सुनाई कुछ नहीं देता। उसने मंगाया जल्लाद, पांव की उंगली काटी, फिर पांव काटा, लेकिन वो जुबान से क्या कहते रहे? हलक पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, दिल में तेरी याद रहे, लब पे तेरा नाम रहे। उसने टुकड़े टुकड़े करा दिया, लेकिन आशिक मुस्तफा घबराया नहीं। फिर सिद्दीक अकबर का दौर आया। पढ़े लिखे दोस्त हैं, खत्म नबूवत का मसला अहम कितना है। सिद्दीक को इतने मसाइल दरपेश थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। रोमन सुपर पावर से हमले का खतरा, ईरान सुपर पावर से हमले का खतरा, मुनाफिकों की साजिशें, मानीने ज़कात का मसला, उसामा बिन जैद के लश्कर की रवानगी का मसला, उधर मुसलमा कज़्ज़ाब का दावा नबूवत। फरमाया साहबा का ख्याल था इतनी दूर लश्कर न भेजे। सिद्दीक ने कहा मानीने ज़कात की को भी बाद में, रोमन सुपर पावर के हमले का जवाब बाद में, ईरान सुपर पावर के हमले का जवाब बाद में, मुनाफिकीन की साजिशों का जवाब बाद में, सबसे पहले अगर हम करेंगे काम तो झूठे मुद्दई नबूवत की सरको भी करेंगे। इस्लाम की जितनी जंगें हैं नोट करें, सब दिफाई हैं। काफिर हमला करते थे, मुसलमान दिफा करते थे। मुनकिर खत्म नबूवत के खिलाफ जंग दिफाई नहीं, सहाबा ने चढ़ाई फरमाई। और सिद्दीक अकबर का हुक्म था हुजूर के विसाल के बाद किसी जंग में बदरी साहबे न जाएं, लेकिन जब मुनकिर खत्म नबूवत के खिलाफ जंग हुई, फरमाया बदरी भी जाएं, सारे साहबा जाएं। 1200 किलोमीटर दूर अपना यमामा में आपने अपनी आर्मी भेजी, 1200 मील। और बड़ी हैरान कुन बात है अल्लामा करीम बख्श साहब कि इस्लाम की पहली सारी जंगों में 74 जंगें हैं, उनमें टोटल 212 या 259 सहाबा और मुसलमान शहीद हैं, और सिर्फ जंगे यमामा में 10,000 मुसलमान शहीद, 700 सहाबा हाफिज कुरान शहीद। सिद्दीक अकबर ने फरमाया जितना नुकसान होता है हो, लेकिन मुनकिर खत्म नबूवत की असर को भी पहले करें। मुसलमानों की आर्मी पहुंची, शर्जील बिन हसना थे और दूसरा इकरमा, जब उजाल का बेटा मुसलमान हो चुका था वो थे। आपने इकरमा से कहा कि हमला न करना जब तक दोनों इकट्ठे हो जाए। उसने पहले हमला कर दिया, कामयाबी नहीं, फिर दोनों इकट्ठे हुए, फिर कामयाबी नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा। मुसलमान 18,000, वो 50,000, असला भी बड़ा मुसलमान। ये तफसीर इब्ने जरीर वाले ने लिखा है कि कुफर इतनी ताकत से कभी मुसलमानों पे हमला आवर नहीं हुआ जितनी जंग यमामा में। फतह नहीं हो रही थी, हजरत खालिद बिन वलीद पहाड़ी पे चढ़े। लफ्ज अल बिदाया में है, तारीख तबरी में है, नादा बिशियारिल मुस्लिमीना या मुहम्मदा हो। उन्होंने मुसलमानों की निशानी के साथ पुकारा। मुसलमानों की निशानी क्या थी? या मुहम्मदा। पहले तो नारा तकबीर बुलंद होता था, लेकिन उधर पहले काफिर होते थे, अब उधर भी कलमा पढ़ने वाले, इधर भी कलमा पढ़ने वाले, उधर भी रब को मानने वाले, इधर भी रब को मानने वाले। आपने फरमाया तमीज अल्लाह नारा तकबीर से नहीं होगी, या मुहम्मदा हो से होगी। अल्लाह ने मुसलमानों को अजीम फतह अता फरमाई। फिर इस बरे सगीर में 1880 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मुख्तलिफ दावे शुरू किए। कभी कहा मैं मुहद्दिस हूं, कभी कहा मुहद्दिस हूं, कभी कहा मुजद्दिद हूं, कभी कहा मेहदी हूं, कभी कहा मसीह मऊद हूं, कभी कहा जिल्ली नबी हूं, कभी कहा बरूजी नबी हूं, कभी कहा सही हकीकी नबी हूं, कभी कहा मिसले मोहम्मद हूं, कभी कहा मोहम्मद से अफजल। दावे उसके झूठे होने की दलील। अब जहां तक दावा है कि मैं इमाम मेहदी हूं, मेरे आका ने पूरी तफसीलात बता दी। फरमा मेहदी, इमाम मेहदी मेरे नाम पर होगा, नाम मोहम्मद होगा। वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे हजरत अब्दुल्ला होगा।
वालदा का नाम मेरी वालदा के नाम पे आमना होगा, सैयद हसनी सैयद होगा, मेरी बेटी इमाम मेरे बेटे हसन की औलाद से होगा। ये कौन है? गुलाम मोहम्मद इसका नाम है। उसके बाद वालिद का नाम गुलाम मुर्तजा है, माँ का नाम चिराग बीबी है। ये तो मिर्जा है, सैयद है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है इमाम मेहदी? फिर इसने कहा मैं मसीह मौऊद हूं, मेरे आका की हदीस है, आपने फरमाया लयूश कन्ना यंज़िल फीकुम इब्न मरियम हकमन अदलन, कि तुम में जरूर इब्न मरियम हाकिम आदिल बन के आएंगे। वो तो हाकिम बन के आएंगे, ये तो कादियान का भी हाकिम नहीं बन सका, ये कैसे नबी हो सका? और फिर मेरे आका ने बताया कि दमिश्क की मस्जिद के मशरिकी के मीनारा जो सफेद है उस पे उतरेंगे ईसा रूहुल्लाह, फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख के आएंगे, 2 पीली चादरें पहने हुए होंगे, कुंडल वाली जुल्फें होंगी, सुबह आएंगे उतरेंगे, इमाम मेहदी मुसल्ला इमामत पे होंगे, वो कहेंगे ताल सल्ले लना, आइए जमात कराइए। वो कहेंगे ला अन्ना इमामकुम मिनकुम तकरीबतन लिहाज़िल उम्मा, इस उम्मत को अल्लाह ने शान अता फरमाई है, मैं इमाम बनने के लिए नहीं मुक्तदी बन के खड़ा होऊंगा। कुछ समझ आ रही है? न ये ईसा रूहुल्लाह हो सकता है, न इमाम मेहदी हो सकता है, आका की हिदायत मौजूद है। अब इस बड़े सगीर में मैं डंके की चोट कहूंगा, अलल ऐलान कहूंगा, बबांगे तहुल कहूंगा, सबके सामने कहूंगा कि इस बड़े सगीर पाको हिंद में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठे मुद्दई नबूवत के खिलाफ जो पहली आवाज उठी है, किसी और मसलक के आलिम की नहीं, गौसे ज़मां पीर मेरे अली की आवाज। 1900 में पीर मेरे अली ने शम्स हिदायत लिखी, मिर्जे ने शम्स बाज़गाह के नाम से जवाब दिया। फिर पीर साहब ने 1902 में सैफ चिश्तियाई लिखी, चिश्तियों की तलवार। चिश्तियों की तलवार ऐसी चली कि मिर्जे पे मौत आ गई, पीर साहब की किताब का जवाब ना सका। फिर उसके खलीफा हकीम नूरुद्दीन ने 12 सवाल लिखे, पीर साहब ने 12 के जवाब देकर एक सवाल किया, मिर्जे पे मौत आ गई, सवाल का जवाब ना सका। फिर बड़े लुत्फ की बात है, उलमाए देवबंद अपने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से पूछे, पीर साहब गए मक्के शरीफ, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से मुलाकात हुई, आपने फरमाया मैं भी यहीं ठहरना चाहता हूं। पीर साहब ने कहा नहीं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा आपके जिम्मा इंडिया में जरूरी काम है दीन का, वहां चले जाओ। पीर साहब जब जाने लगे, मिर्जे ने मुनाजरे का चैलेंज दिया लाहौर, जाने लगे, लोगों ने कहा हजरत आप तो पीर हैं, पीरों का काम तो हुजरे में बैठ के तस्बीह चलाना है। फरमाया मैं ऐसी बेगैरत पीरी पे लानत भेजता हूं कि नबी की खत्म नबुवत का मसला हो और मैं हुजरे में बैठा रहूं। पीर साहब फरमाते हैं मैं जब दर्जाए जैल मबूर करने लगा, मुझे याद आया हाजी इमदादुल्लाह की बात कि आपके जिम्मा दीन का काम है, कि यही काम होगा झूठे मुद्दई नबुवत की सरकोबी होगी। पीर साहब लाहौर पहुंचे, सारे मसालिक के उलमा पीर साहब को अपना इमाम मान चुके थे। कोई बात तो उस मर्द कलंदर में थी ना कि पेशवात ये थे, कौन कहता है कि दारो सिकंदर अच्छा, कौन कहता है कि दारो सिकंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसाला। उसने कहा कुरान की तफसीर लिखनी है, उसने कहा कि किताब तफसीर लिखनी है, मुकाबला ये तारीरी मुनाजरा होगा, तकरीरी नहीं, तारीरी मुनाजरा। क्या मुनाजरा होगा? उसने कहा कि कुरान की तफसीर आप भी लिखें मैं भी लिखूं, जिसकी अरबी फसी हो बलीग होगी और अरबी ऐसी हो ऐसे लफ्ज हो जिसमें नुक्ता ना। पीर साहब ने कहा ये तो कोई मुकाबला नहीं, कोई भी अरबी का माहिर लिख सकता है, तू मुद्दई नबुवत है, मैं गुलामी मुस्तफा का दावेदार। मजा ये है कागज कलम तू भी रख मैं भी रखता हूं, जिसका कलम खुद लिखे सच्चा है नहीं तो झूठा है।
नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। अब सवाल ये है कि पीर साहब उठे क्यों? मेरे आका ख्वाब में आए, खुद आए, फरमा मेरे अली तू आराम से सो रहा है और मिर्जा दज्जाल मेरी हदीसों को तावील की कैंची से कुतर रहा है। पीर साहब खड़े हो गए। फिर उसने कहा मुबाला होगा। पीर साहब ने कहा मुबाला क्या है? उसने कहा एक नाबीना और एक अपाज लूला लंगड़ा लाते हैं, आप भी दुआ करें मैं भी करूं। फरमाइश तो कोई मुकाबला नहीं। बाज दफा लूला लंगड़ा और नाबीना डॉक्टर के बेतुके नुस्खे से ठीक हो जाता है। कमाल ये है दो मुर्दे लाए जाएं, तू भी कुम बिस्मिल्लाह कहे, मैं भी कुम बिस्मिल्लाह कहता हूं। किसी ने कहा पीर साहब दावा बड़ा कर दिया। फरमाया दावा किया नहीं, करवाया गया है। दावा किया नहीं, करवाया गया है। शायद कोई दोस्त बैठा हो, ओ जी मुर्दा जिंदा करना। हाँ हाँ हाँ, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती सैकड़ों मन वजनी तख्त सैकड़ों मील दूर से पलक झपकने में ला सकता है, तो गुलाम मुस्तफा मुर्दा भी जिंदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार हाथों को उठा के यार शान रिसालत इमाम जिंदाबाद। नारे रिसालत, अकीदा हक अहले सुन्नत वल जमात, अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात। अल्लामा करीम बाग साहब कहते हैं को खत्म इसकी हजातुन नबी की बात भी करें। हजातुन नबी की सबसे बड़ी दलील यही है कि हुजूर की खत्म नबूवत का फरेरा जिंदाबाद, हुजूर जिंदाबाद। तो समझ आ रही है? पहले लोग कहते थे ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। जरा तवज्जो फरमाएं माजरत के साथ। ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताज भी जिंदा, तख्त भी जिंदा, ताज वाला जिंदा नहीं। खातिम हुसैन रिजवी तेरी अजमतों को सलाम। उसने कहा ताज और तख्त बाद में जिंदा, ताज वाला पहले जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात। हाथों को उठा के कहो यार जिंदाबाद, अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात। तो समझ आ रही है? ये ताजदार खत्म नबूवत का नारा किसने दिया? खातिम हुसैन रिजवी ने दिया। पहले ताजो तख्त खत्म नबूवत का नारा लगता था, उन्होंने कहा पहले लगाओ ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। फिर बात क्या कर रहा था पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की? फरमा मुर्दा जिंदा करना हुआ तो मुर्दा जिंदा करें। वली की करामत के तौर पर कोई भी खिलाफे फितरत चीज अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमा सकता है। फिर भी यकीन नहीं आया तो जरा असहाबे काफ का वाक़या उठा लो। कुरान कहता है वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। फरमाया सूरज की तकदीर और रूट मुकर्रर है। जब असहाबे काफ गार में गए, सुबह धूप लगती थी, शाम को लगती थी, मेरे रब ने फरमाया वतरश्शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदहुम ज़ातल शिमाल। सूरज मेरे यार आ गए गार में, सुबह तुलू करना तो दाएं फिर जाना, शाम गुरूब करना बाएं फिर जाना। तकदीर बदल रहा हूं यारों की खातिर। अगर उधर तकदीर बदल सकती है तो इधर भी तकदीर बदल सकती है। बहरहाल पीर मेरे अली शाह फिर 1953 में तारीख चली खत्म नबूवत की। उसमें कायद कौन थे? अबू अल्लामा अबुल हसनात कादरी सुन्नी बरेलवी। उसमें काम किसने किया? शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी, अल्लामा साहबजादा फैजुल हसन शाह साहब, अल्लामा अबुल बरकात कादरी, अल्लामा खलील अहमद कादरी, मुजाहिद मिल्लत मौलाना मियां वाली वाले अब्दुस्तार खान न्याजी, और सुनिया के दो अल्लामा शफी कारवी, अल्लामा अब्दुल हामिद बदाशूनी इनका काम है। और मसलक के लोग भी थे लेकिन सर बराबर थे। हमारे दो शेर अल्लामा खलील अहमद कादरी और मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी को फांसी की सजा हुई। वो अमीर अहमद खान का दौर उसी करीब दौर था। तो मस्जिद वजीर खान में गोली चली, खून यूं परनालों से निकल रहा था जैसे पानी बारिश का बरस चलता। और सुनियों के शेर मुजाहिद मिल्लत
बतले हुर्रियत मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी ने वहां स्टेज पे कहा तो अमीर उमर खान तेरी बड़ी बड़ी मूंछों से बगावत हो सकती है, मुस्तफा की जुल्फों से बगावत नहीं हो सकती। फिर गया मदीना शरीफ अब्दुस्तार खान नियाजी, वहां भी तुर्रा लगा हुआ था। किसी ने कहा हजरत जहां तो लोग सर झुका के आते हैं, आप तुर्रा लगा के आए हैं। आपने फरमाया मैं आका को बताना चाहता हूं, नियाजी का ये तुर्रा उसको भुट्टो ने झुका सका, फील्ड मार्शल अयूब ने झुका सका, झुकता है तो तरे मुस्तफा पे झुकता है। 6 दिन और 7 रातें फांसी की कोठरी में रहे। फिर हुकूमत ने सजा उम्र कैद में बदल दिया। इमाम के प्रेशर 10,000 इमाम शहीद हुए, 10,000 उस तारीख में। किसी ने पूछा नियाजी साहब से, फिर साहब उम्र कितनी है? बूढ़े थे, काफी उम्र के थे। उन्होंने कहा मेरी उम्र है 6 दिन और 7 रातें। किसी ने कहा था कितनी उम्र है? 6 दिन और 7 रातें। सुन्नी उलमा का अकीदा, फरमाया 6 दिन और 7 रातें नबी की खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए फांसी की कोठरी में रहा हूं। नियाजी का अकीदा है मेरी असल जिंदगी यही है, बाकी शर्मिंदगी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अकीदा-ए हक आले सुन्नत व जमात। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा है जिनका आका तेरी गली में। फिर क्या हुआ? फिर अल्लामा शाह अहमद नूरानी 1970 की असेंबली बनी, 1948 में भी असेंबली बनी थी और इससे 1962 में भी असेंबली बनी थी। दूसरे मसालिक के उलमा थे, माजरत के साथ किसी ने मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की करारदाद नहीं पेश की। ये सेरा भी जाता है तो अहले सुन्नत के इमाम शाह अहमद नूरानी के। असेंबली में पहुंचे, आपने फरमाया तुम कहते हो मुसलमान वजीर आजम होना चाहिए, मुसलमान की तारीफ क्या? कौसर नियाजी बड़ा खरांड आदमी था, मजहबी उमूर का वजीर था। उसने कहा तुम मौलवी किसी मुसलमान की तारीफ में मुतफिक हो सकते हो? हर एक का अलग था। आपने फरमाया कल सब मसालिक की मुतफिक का तारीफ मुसलमान की हम पेश कर देंगे। दूसरे दिन नूरानी साहब ने मुसलमान की तारीफ ऐसी जिस पर देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशरीह सब मुतफिक पेश कर दी। फिर आपने कुछ दिनों के बाद करारदाद पेश की, मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। ज़हन में रहे दूसरे उलमा का काम है, लेकिन जितना काम है उतना क्रेडिट लो। मुसलमान की तारीफ का क्रेडिट सुन्नियों के इमाम शाह अहमद नूरानी के नाम जाता है और मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का क्रेडिट भी शाह अहमद नूरानी के नाम। बेशक बेशक। फिर क्या हुआ? करारदाद पेश की, भुट्टो ने बुलाया, उसने कहा नूरानी मस्जिदों और मदरसों का मसला असेंबली में लाओ। आपने फरमाया भुट्टो सुन, अगर कोई इस्लामाबाद में कुर्सी बिछा ले और कहे मैं मुल्क का वजीर आजम हूं, मान लोगे? उसने कहा, आपने फरमाया तेरा इतना सा मुल्क पाकिस्तान है, जहां कोई कुर्सी बिछा के इस्लामाबाद बैठे का मैं वजीर आजम हूं, मानोगे? उसने कहा मैं उसे पागल कहूंगा या गद्दार कहूंगा। फरमाया इतने से मुल्क पाकिस्तान में तू मुकाबले में किसी की कुर्सी गवारा नहीं करता। हमारे नबी की कुर्सी तो जमीनों आसमानों में बिछी है, हम अपने नबी के मुकाबले में किसी गैर मुस्लिम की कुर्सी कैसे गवारा कर ले? उसने कहा अच्छा फिर करारदाद की हिमायत में लाओ, हिमायत में लाओ, तस्दीक कराओ किससे? करारदाद बर्बाद होनी चाहिए एमएनएल से। फिर आपने करारदाद पे साइन करवाने शुरू किए। नियाजी साहब की बात एक रह गई कि जब फांसी का ऑर्डर हुआ ना तो जज ने लिखा यू शुड बी हैंग्ड बाय नेक टिल यू आर डेड, मरने तक तुझे गर्दन के बाहर लटकाया जाए। किसको कहा? नियाजी साहब। आपने फरमाया इज दैट ऑल? इतना ही? इतनी सजा? आपने फरमाया अगर मेरे पास 1000
बल्कि लाख जिंदगियां हों नबी की नामूस के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो। जो न्याजी। अब नूरानी साहब की बात आ गई। वली खान के पास उलमा गए कि साइन कर दें कि करारदाद खत्म नबूवत पे बात होनी चाहिए। उसने कहा मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो आजाद ख्याल हूं। आप गए, आपने फरमाया तू मुसलमान है या हिंदू है? उसने कहा मैं मुसलमान हूं। कर दस्तखत। नूरानी साहब के प्रेशर में वली खान भी दस्तखत कर रहे थे। हालांकि आपको पता है वो देरिया ख्याल आदमी था। दस्तखत हो गए, बात शुरू हुई। 2 महीने बात होती रही। नूरानी साहब गए कराची, वफाकी सेक्रेटरी उनका दोस्त था, उसने दावत की, आप गए। वहां 2 आदमी ब्रीफ केस लेके बैठे थे। ये तकरीर नेट पर नूरानी साहब की मौजूद है, कोई इससे जुटला नहीं सकता। उसने कहा जी इनसे जरा मिलिए। एक ने कहा हम लाहौरी जमात कादियानी से ताल्लुक रखते, दूसरे ने कहा हम कादियानी जमात से। उन्होंने कहा 50-50 लाख हमसे ले लें, करारदाद में लाहौरी जमात कादियानी निकाल दे, सिर्फ मुल्क के खत्म नबूवत लिख दे। जरा दिल पे हाथ रखिए, 1974 की बात है। 1 करोड़ रुपया उस दौर का आज का अरब के बराबर है। कोई और होता तो वजारत पे सदारत पे झुक जाता। ये सुन्नियों का शेर था। क्या कहा, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या बात, तो समझ आ रही है? मानी साहब ने कहा कि मुझे मेरी इससे ज्यादा कीमत लग चुकी है। उन्होंने कहा फिर खाली चेक ले लें, जितना मर्जी है भर दें। फरमाया जहलो, कीमत दुनियादार ने नहीं लगाई, आमना के लाल ने लगाई है। समझ आ गई बात? फिर मेरे आका जब पहुंचे ना मेराज की रात, वो बात मैंने की थी। जब जमात से फारिग हुए, जिब्रील ने कहा कुरान है, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। ऐ मोहम्मद अरबी, इन नबियों से सवाल, वस्अल मन अरसलना, सवाल कीजिए उन लोगों से, उन रसूलों से जो तुमसे पहले भेजे गए थे, क्या हमने बहुत से खुदा बनाए हुए थे? अब मैं कहूं दीवार से सवाल करो, दीवार से सवाल हो सकता है? इसका मतलब है नबी सामने मौजूद थे। कुरान की आयत पुकार पुकार के हयातुन नबी साबित कर रही है। जिब्रील का कहना कि सवाल कीजिए, इसका मतलब है नबी सामने मौजूद थे। और फिर मुस्लिम की हदीस है, मुनाज़िर में पेश की गई, इस पर कोई इतराज नहीं हुआ कि मररतु अला कब्र अखी मूसा वहुव काइम युसल्ली फी कब्रिही। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की मज़ार के करीब से गुजरा तो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। फिर अबू दाऊद की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रुद्दा अलैहिस्सलाम। अबू दाऊद सियासत की किताब है, अभी गूगल पे लिखे सारी हदीस आ जाएगी। फरमाया मेरा कोई उम्मती कहीं से सलाम भेजे, रब मेरी रूह को मुतवज्जे करता है, मैं खुद सलाम का जवाब देता हूं। मैं खुद सलाम का जवाब। अरुद्द अलैहिस्सलाम, यहां क्या नाम है शहर का, तो हमारम खान में बैठ के कहें अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सबसे गुंबद से जवाब आएगा वालेकुम सलाम या उम्मती। तो फिर मुझे कहने दीजिए, अपना मियार जमाने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अरे किसी साइल को सदा देने की ज़हमत क्यों हो, अपना दरवाजा वो हर वक्त खुला रखते हैं। लोग इस चक्कर में हैं, अजान से पहले पढ़े या अजान के बाद पढ़े। फरमाया 24 घंटे में जिस वक्त पढ़ो सलाम पढ़ना तेरा काम है, जवाब देना मोहम्मद मुस्तफा का काम। हदीस कहां से पढ़ी? अबू दाऊद से, सियासत की किताब। अब इब्ने माजा से पढ़ रहा हूं। फरमाया इन्ना अहदन लन युसल्ली अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु। फरमाया तुम्हारा कोई भी दरूद पढ़े, तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। हत्ता यफरगा, जब तक पढ़ता रहेगा दरूद मुझ पर पेश किया जाता रहेगा। आगे पता क्या? साहबी ने कहा बादल मौत,
या रसूल अल्लाह विसाल के बाद भी सलाम पेश होगा। फरमावा बादल मौत, हाँ मेरे विसाल के बाद भी सलाम पेश होगा। फिर आका ने मसला ही क्लियर कर दिया। फरमा इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबियाए फनबीजुल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है, नबियों को जिस्मों को खा नहीं सकती। नबी जिंदा भी मजार में होता है, रिज्क भी अता किया जाता है। इजाजत हो तो फिर बुखारी से हदीस पढ़ दो। मेरे आका ने फरमाया हुजूर के हुजरे में एक कब्र की जगह खाली है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मजार वहां बनेगी। मेरे आका ने फरमाया ला इन काम अला कब्री, अगर ईसा रूहुल्लाह मेरी कब्र पे आ गए फकाला शाह मोहब्बत लाजब तो हूँ, अगर ईसा रूहुल्लाह मेरी मजार पे आए और सलाम किया, मैं मजार के अंदर से जवाब दूंगा कि लब्बैक। और फिर उलमा बैठे, ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे हुजूर की उम्मती की हैसियत से आएंगे, नबी बन के नहीं उम्मती की हैसियत से आएंगे। तो वो जब फैसले करेंगे तो कैसे करेंगे? करीम बाग साहब के मदरसे में दाखिला लेंगे, दीन मुस्तफा के कैसे उन्हें पता चलेगा? पढ़ेंगे पहले? नहीं। जब भी कोई फैसला करने लगेंगे कहीं उलझन होगी। ये इमाम राजी ने लिखा, डायरेक्ट मज़ारे मुस्तफा से रहनुमाई मिल जाएगी। फिर वो नूरानी जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के सदर देवबंदी बरेलवी अहले हदीस अहले तशरीह सब मौजूद, जमात इस्लामी मौजूद। मैं कहता हूं जब उस मर्द कलंदर के की सदाकत को, अमानत को, दयानत को, सियासत को, शराफत को मानते हो, अकीदे को भी मानते हो। इंग्लैंड गए, एक अंग्रेज को कलमा पढ़ाया। अंग्रेज ने कहा मिस्टर नूरानी प्लीज गिव मी ए ब्रीफ कंसेप्ट ऑफ इस्लाम। नूरानी साहब एक जुमले में इस्लाम का निचोड़ बताएं। फरमा प्लीज स्पेल द वर्ड इस्लाम, इस्लाम के लफ्ज की स्पेलिंग करो। उसने कहा ISLAM। आपने फरमा I means I, S means shell, L means love, A means always, M means Muhammad. Islam is a compromise which means that I shall always love Muhammad. इस्लाम खुदा के साथ वादा है, मुआदा है, बांड है। जब तक इस तन में जान रहेगी तेरे यार के नाम पे कुर्बान रहे। फिर डॉक्टर इकबाल आया, मौलवी नहीं था, दाढ़ी नहीं थी, लेकिन दिल इश्क मुस्तफा की बिजलियों से जगमगा रहा था। कहता है कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, अरे दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। फिर ज़हन में ख्याल आया कि लोग कहेंगे मिलेगा क्या, आका से वफा करेगा तो मिलेगा क्या? फरमा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अब सारे उलमा का जिक्र किया। अमीर अजीमत, अमीर अहले सुन्नत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जिक्र भी जरूरी है। जब नवाज शरीफ दौर में खत्म नबूवत के कानून में अब आप तशरीफ रखें। माशाल्लाह डॉक्टर साहब खादिम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर खादिम खुर्शीद अल अज़हरी साहब आप ही के हमरा मुजाहिद ख़त्म नबूवत अल्लामा अलहाज हाफिज़ साबिर अयूब साहब नक्शबंदी, आप जलवागर हुई हर दो शख्सियात को हम अपनी महफिल में अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। अब आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। सारे हज़रात तशरीफ रखें। माशाअल्लाह अहले सुन्नत के अजीम और माया नाज खतीब, बल्कि जिन पे खिताबत नाज करती है, फसाहत बलागत नाज करती है, मेरी मुराद खतीब पाकिस्तान फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद साहब अल अज़हरी आप तशरीफ़ ला चुके हैं। और हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना साबिर अयूब साहब जिनका हुक्म था, और मेरी तबीयत वाकई इंतहाई ख़राब थी। लोग बुज़ुर्गों की करामत को नहीं मानते, हम तो उलमा की करामत को मानते हैं कि जब मैं आया हूँ तो मेरा गला नहीं चल रहा था, पता नहीं कितनी मैंने गोलियाँ ली,
लेकिन हजरत की करामत है कि मैं आ गया तो बस गले ने भी साथ देना शुरू कर दिया। तो मैं इन्हीं अल्फाज पे मैंने एक मुकम्मल कड़ी बयान की है कि सबसे पहला इस बड़े सगीर में मिर्जे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कौन है? गौस जमा पीर मेरे। फिर 1953 की तारीख के जो कायद थे अल्लामा अबुल हसनात कादरी, जो दो उलमा को फांसी हुई वो अल्लामा खलील अहमद कादरी, दूसरे अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी। फिर मुसलमान की तारीफ आईने पाकिस्तान में शामिल कराने वाले अल्लामा शाह अहमद नूरानी। फिर मिर्ज़ई गैर मुस्लिम अक़लियतें ये करारदाद पेश करने वाले अल्लामा शाह अहमद नूरानी। फिर जब जो आखिरी बात करना चाहता हूँ, नवाज शरीफ दौर में जब खत्म नबुव्वत के कानून में तब्दीली की साजिश की गई, 27 दिन अमीरुल मुजाहिदीन, फख्र अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी 27 दिन इस्लामाबाद की यख बस्ता सर्दी में बैठे रहे। वो मर्द कलंदर उस वक्त तक उठा नहीं जब तक उस तब्दीली को खत्म नहीं कराया और वजीर को मुअत्तल नहीं कराया। तो जहां भी खत्म नबुव्वत की बात चलेगी वहां अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी को जरूर सलूट करना चाहिए अहले सुन्नत को। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी आपकी सब हाजिरी को बारगाह रिसालत में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।